हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। माय स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे हैं और बहुत अच्छे से आप मेरे वीडियोस को देखकर आप प्रिपेयर करते हैं। इतनी मैं तो भरोसा करता हूं, क्योंकि मेरे अपने एनर्जी टाइम को हम यहाँ जो लगा रहे हैं उसके फ़ायदा आप तक पहुँचे, ये हमारे मोटिव है माय डियर स्टूडेंट्स। और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के चक्कर में ना पड़ो, कुछ सीखने के चक्कर में पड़ो। ये बार बार कहता हूँ मैं आपको, समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स? ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये जो इंसान के अंदर, ये स्टूडेंट्स के अंदर ये जो बात बैठी रहती है ना कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, JRF मुझे लाना है, उसके बाद क्या करोगे, ये वो सोचता नहीं है। समझ रही हो? जर्नी तो भैया जब आपके पास नेट होंगे, गेट होंगे या फिर JRF होंगे, तब से आपके जर्नी शुरू होंगे। अब तो कुछ नहीं है, रिलैक्स हो जाओ, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है माय स्टूडेंट्स? तो नेबरहुड एंड इंटीरियर पॉइंट्स आपने अच्छे से समझ लिए होंगे, आई होप। तो आज हमारे जो चैप्टर शुरू करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, वो होता है चैप्टर वाइज हम चलेंगे। 2.3 कंसिडर करेंगे और लिखेंगे बच्चों लिमिट पॉइंट। अक्सर मैं मेरी क्लासेस में या फिर हर एक ब्रांच में जहाँ मैं इंस्टीट्यूट में या फिर कोई बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ, जब ये टॉपिक आता है ना, मैं उनको ये एक सवाल पूछता हूँ कि भैया ये लिमिट पॉइंट जिसको नहीं आता, वो, मैंने नहीं कहा कि रियल एनालिसिस तो वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट मेंस स्टेटमेंट है। जिसको लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन या फिर लिमिट पॉइंट जिसको नहीं आता, उसको तो कुछ एनालिसिस वो आ ही नहीं सकता। एनालिसिस तो भैया लिमिट पॉइंट, नेबरहुड, ये सारे में भैया वो जहाँ कहीं भी आपको ब्रांचेस में मिल जाएंगे आपको, वो ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। हर लास्ट मीन्स चैप्टर तक ये लिमिट पॉइंट, नेबरहुड, ये इंटीरियर, डिराइव्ड सेट, जब क्लोज सेट, ओपन, ये सारे के सारे आपके साथ चलते चले जाएंगे। लेकिन ये तो ज़्यादातर चलते चले जाएंगे। इतने पावरफुल है ये डेफिनेशन क्या है और इसके बारे में क्या राय देंगे, वो तो मीन्स कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। जिसको लिमिट पॉइंट आता है उसको एनालिसिस आ भी सकता है, अगर काम करेंगे तो आएंगे, है ना बच्चों? है ना? तो भैया ऐसा है। तो ये जो एग्ज़ाम है ना बच्चों, ये सच्चाई आपको लेके जाना ही पड़ेगा, ये सच्चाई आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इस एग्ज़ाम बहुत टफ है और ईमानदारी और भैया पैसेंस और लगे रहना है, ये वर्ड है ना, लगे रहना है। और वो स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता जो हवा में उड़ते हैं, ऊपर चीज़ पढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट उसी को पढ़ते, ऐसा नहीं है। कुछ बात नहीं पढ़ी, ज़िंदगी भर नहीं होगा। लगे रहना है बच्चों, लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, तो बात बन जाएंगे ज़रूर। ओके, तो बस इतने में मुझे इम्पोर्टेंट लगा, जो मैं एक आपको समझा रहा हूँ। सिर्फ पढ़ाई मैं ये जो लिखा है उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ताकि हम जो ज़िंदगी में जो का चाहिए होते हैं वो सारे चीज़ भी, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो भी अब मैं आपको ज़रूर बीच बीच में मैं बता दूँगा। कोई इश्यू नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, 4 डेफिनेशन में बताऊँगा, और चारों के चारों डेफिनेशन में पहली डेफिनेशन ये लिख लो। पहली ये डेफिनेशन नंबर 1, ये कोई भी एक रियल नंबर है, ये ऑफ कोर्स R का है, या फिर ये कोई पॉइंट है, हर रियल नंबर ये ले लो, एंड ये कोई भी R का सबसेट है, सेट है। तो भैया हम कहेंगे ये लेट में हमेशा चलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, लेट दिस इज बी एनी पॉइंट एंड A बी ए सबसेट ऑफ R। ठीक है, तो हम कहेंगे देन X इज सेट टू बी। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स? तो देखो,
ये डेफिनेशन देने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा बच्चों, आपके दिमाग में रखने के लिए, अक्ल में रखने के लिए, पटल में नहीं है। लिमिट पॉइंट आते ही आपके दिमाग में ये बात बननी चाहिए, बैठनी चाहिए कि भैया लिमिट पॉइंट आते ही, लिमिट पॉइंट का कितने नाम हैं। लिमिट पॉइंट भी बोलते हैं, क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं, अकुमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं। अकुमुलेशन का हिंदी का शब्द ये होता है कि भैया इकट्ठा होना। जब पुलिस आता है, एक एक्सीडेंट होता है, तो लोग जब इकट्ठा होते हैं, वो हम कहेंगे द पीपल आर अक्यूमुलेटेड एट दैट प्लेस। इकट्ठा होना, गुच्छा बनाना, अक्यूमुलेशन। कंडेंसेशन पॉइंट भी बोलते हैं, कई सारा नाम है। और लिमिटिंग की लैंग्वेज अगर मैं कहूँ, हम अक्सर बच्चे को कहते हैं डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। आप अब हद में रहो, वो उस लिमिट से बाहर ना चले जाओ, या फिर इससे लिमिट से बात मत क्या करो। हम अक्सर अपने बच्चों को या फिर स्टूडेंट्स को, हम अक्सर ये टीचर हमको ये अक्सर बोलते हैं कि डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। वो लिमिटिंग लैंग्वेज है। कंडेंसेशन पॉइंट्स या फिर अकोमोडेशन पॉइंट या फिर क्लस्टर पॉइंट, ये होता है लिमिट पॉइंट का तीसरा मीन्स नए में वर्जन है। मतलब क्या आपको याद रखना है, लिमिट पॉइंट आते ही एक बात माइंड में सेट होनी चाहिए कि भैया द मीन्स ये पॉइंट मीन्स ये पॉइंट और ये सेट के बीच में अगर मैं लिमिटिंग पॉइंट का बोलूँ, दैट मीन दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लोज टू ए। ये आपके दिमाग में सेट करना है। लिमिट पॉइंट आते ही भैया, कोई पॉइंट सेट का लिमिट पॉइंट आते ही आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि भैया दिस पॉइंट इज वेरी क्लोज टू ए, दैट मीन्स ई क्रॉस्ड इज लिमिट्स। मीन्स ये एक बाउंड्री था, ये आपका बॉर्डर था, और ये कहीं ए मान लो ये है एक्स, दैट मीन्स ये इसका लिमिट पॉइंट मीन्स इस एक्स ने या इस लिमिट को वो क्रॉस कर चुका है। ऐसा नहीं है कि भैया ये एक तक पहुंच जाएंगे, ना जी। बट ही क्रॉस्ड हिज लिमिट्स, जो बाउंड्री था वो क्रॉस कर चुका है, हद नहीं है उसकी, वेरी वेरी क्लोज टू। तो दिमाग में ये सेट कर लो माय डियर स्टूडेंट, लिमिट पॉइंट आते ही आपके मन में ये सवाल मीन्स ये कॉन्सेप्ट आनी चाहिए कि एक्स इज़ वेरी क्लोज टू ए। वेरी क्लोज टू ए का मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, ये कोई भी रियल लाइन है, मान लेते हैं ये एक्स है, यहाँ कहीं ए कहाँ भी पड़े होंगे मुझे नहीं पता। वेरी क्लोज टू ए का मतलब, वेरी क्लोज टू ए का मतलब आप इस एक्स, ये एक्स को सेंटर मान के एक एप्सिलॉन रेडियस से और उससे छोटे रेडियस से ए का आपको ओपन इंटरवल बना लो, और इस आप देखेंगे इस ओपन इंटरवल वेरी क्लोज का मतलब आप जनरली भी देखो ना, एक्स इज वेरी क्लोज टू ए मीन्स आप जितने भी छोटे बनाओ ना, वेरी 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 क्लोज टू ए मीन्स कम से कम इस सेट का एक तो पॉइंट इस ओपन इंटरवल में ज़रूर मिलेंगे। ये उसका वेरी क्लोज टू ए का मतलब यही है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने समझाने की ये लिमिट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 2-3 डेफिनेशन आज मेरे 1 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि उतने कॉन्सेप्ट आपको देना है मुझे। विदाउट लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट से हम अलग कुछ बात अगर करेंगे ना, एनालिसिस आ ही नहीं सकता। 4 डेफिनेशन मैं बोलूँगा, लिखूंगा 2 डेफिनेशन और बोला करूँगा उससे चीज़ें जोड़ के, और नेगेशन भी 2 ही लिख देंगे, और एग्जाम्पल हम करेंगे, और उससे चीज़ें जितने भी निकल के आएंगे वो सारे मैं आपको रिजल्ट्स दे दूंगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेरी क्लोज टू का मतलब ये समझा जाए, उस एक्स को सेंटर मान के अगर एक ऐसी छोटी इंटरवल बनाएंगे ओपन इंटरवल, तो भैया कम से कम इस सेट का एक पॉइंट आपको ज़रूर वहाँ मिल जाएंगे। इसीलिए वो हम कह देंगे लिमिट पॉइंट आते हैं वो क्रॉस कर चुका है ना लिमिट, वो एक ही तरफ बहुत बहुत नज़दीक है। इसीलिए गारंटी है, जनरली भी हम सोच सकते हैं कि भैया इसका एक तो कम से कम एक पॉइंट तो इस ओपन इंटरवल में मिलना चाहिए, क्योंकि आपने बोला वेरी क्लोज टू ए एंड ई क्रॉस्ड इज लिमिट बोल रहे।
हाई बात समझ माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब समय आ गया है माय डियर स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन को लिखना। यहाँ से देखो, इस रफली स्पीकिंग से ही, रफली के जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया उसी से मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा। तो कैसे लिखेंगे? पहले डेफिनेशन x इज अ सेट टू बी, ये हमेशा हर एक 4 डेफिनेशन के लिए ये हमेशा है। तो x इज अ सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट कैपिटल ए इफ, यहाँ लिखवा देंगे इफ फॉर एवरी, देखो ये अंडरलाइन में खींचता हूँ, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए द ओपन, तो मतलब ही नहीं है वो, तो ओपन तो अंडरस्टूड है। द इंटरवल, ऐसे बोलो, द इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन contains, ये लिखना है, contains at least 1 point of capital A other than x, ये हुआ। और इसके ऊपर आपका फोकस बहुत अच्छे से होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, और मैथमेटिक्स इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज। और मैथमेटिक्स में 4-5 ही तो शब्द है जो कि बार बार यूज होते हैं। एक तो देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी, देयर एग्जिस्ट डेल्टा, फॉर एवरी सच दैट, ये सच दैट कहाँ लिखा है, क्या करना है, कॉन्टेन्स, कॉन्टेनेड, कॉन्टेनिंग है, एटलीस्ट, एटमोस्ट, ये तो सारे जिसको नहीं आता वो तो क्या है भैया कहें उसके। कुल मिला के 100-200 शब्द है भैया मैथमेटिक्स का, जो शब्द अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहते हो तो फॉर एवरी है भैया। मीन्स मेरी कहने का मतलब, इस एक्स को, इस सेट का अगर मैं लिमिट पॉइंट कहना चाह रहा हूँ तो भैया हर एक एप्सिलॉन के लिए जैसी मर्जी है, कोई भी एप्सिलॉन हो उसके लिए ये जो इंटरवल आपने बनाया है माय डियर स्टूडेंट्स, इस इंटरवल में आप देखेंगे इस सेट का कम से कम, एटलीस्ट मैंने लिखा कम से कम 1 पॉइंट तो ज़रूर इसमें मिलेंगे। इस x को छोड़ के, x तो भैया इसमें दिखाई दे रहा है, सेंटर पॉइंट इन फैक्ट, बट इसको छोड़कर भैया इस सेट का कम से कम 1 पॉइंट्स मिलेंगे। भले ही देखो ये नोटेशन है भैया, नेबरहुड में क्या हो रहा था, 2 रिक्वायरमेंट्स था। पहली रिक्वायरमेंट्स, ये जो पॉइंट ले रही हो वो सेट का मेंबर होनी चाहिए। लेकिन लिमिट पॉइंट पे माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक्स इस सेट का मेंबर होना या ना होना उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले ही इस एक्स इस सेट का मेंबर ना हो, तब भी इस सेट का कम से कम 1 पॉइंट अगर मिल गई तो भैया उस एक्स से अलग, तो भैया ये पॉइंट को हम इस सेट का लिमिट पॉइंट कहेंगे। कोई बच्चे कहता है सर अगर वो पॉइंट सेट ए का है तो बढ़िया है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन डेफिनेशन ये कहता है, इसलिए अदर देन लिखा है। अदर देन मीन्स भले ही वो पॉइंट मुझे नहीं पता वो सेट ए का मेंबर है कि नहीं है, बट आई डोंट बॉदर। तो इसको मैथमेटिकली कोई बच्चा कह सकता है? कोई बच्चा इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? तो दैट इज करके लिखो। दैट इज, इस इतने जो लिखावट मिले माय डियर स्टूडेंट, फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए जो इतने लिखावट मिले ना, इस लिखावट का जो मैथमेटिकल टर्म है ये बनेंगे। मीन्स द ओपन इंटरवल मैंने बना दिया x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन contains at least 1 point of capital A other than x है। मीन्स ये और ये जो other than का मतलब इसको छोड़ना है। वो क्या रहा है इसमें? कंटेन एक ना एक जरूर 1 पॉइंट मिल रहा है। मीन्स इसमें और इस सेट के में कम से कम 1 पॉइंट ऐसा है भैया।
तो भाई ये कॉमन है ना, तो इंटरसेक्स लगेंगे, इंटरसेक्शन। तो दिस इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल्स टू फाई लिखेंगे ना, या फाई लिखोगे। ये कॉन्टेन्स एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ ए, मीन्स इस ओपन इंटरवल में इस सेट को x को छोड़ के, ये देखो ये अंग्रेजी का, इस पॉइंट को छोड़कर इस सेट का कम से कम एक पॉइंट इस इंटरवल में मिल रहा है, तो भैया इसमें भी तो होंगे ना वो पॉइंट, इसको छोड़ दिया भैया, इसीलिए तो मीन्स साफ सुथरी दिखाई दे रहा है ये। तो कम से कम इसमें एक पॉइंट है कॉमन, तो इसलिए मैंने फाई लिख दिया। फाई के इक्वल नहीं है, अगर हो ऐसे होते हैं उसके नेगेशन में ये इक्वल टू आएंगे, और क्या है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई बात समझ। फॉर एवरी एप्सिलॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन बच्चे गिन रहे सर कितने अंडरलाइन, नहीं ऐसे नहीं गिनना। ओके तो देखो मैं कुछ कंस्ट्रक्शन सिखाऊंगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भैया आपने कहा हर एक एप्सिलॉन, जैसे मर्जी आप एप्सिलॉन बना लो, इस ओपन इंटरवल में इस सेट का कम से कम एक पॉइंट ज़रूर है, आपने ये बोला है ना। तो मैं आपको उस बात को थोड़ी बढ़ाना चाहता हूँ। भैया ये इंटरवल है, अगर इस सेट का एक भी पॉइंट यहाँ मिले ना, इनफाइनाइटली में नहीं मिलेंगे, ये मैं क्या कहूँगा आपसे, क्या सहमत हो। इसीलिए मुझे आपको पूरे डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा। ओके जी, ये कोई x है, ठीक है, x है, इस x से कोई एप्सिलॉन रेडियस का आपने एक ये वाला एप्सिलॉन है, ये x माइनस एप्सिलॉन है, और ये x प्लस एप्सिलॉन इंटरवल आपने बना दिया, ठीक है। आपने कहा, मैं ध्यान से सुनना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं कि भैया इस ओपन इंटरवल में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मिलेंगे इस सेट का। कोई बच्चा कहता है नहीं सर, इस ओपन इंटरवल में मैं फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ही है। अच्छा ऐसे कैसे? मैं पूछूंगा कहाँ है वो फाइनाइट नंबर पॉइंट्स, दिखाओ मुझे। वो कह रहा है सर यहाँ एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट A1 है, ये एक पॉइंट A2 है, ये एक पॉइंट A3 है, अच्छा, और ये एक पॉइंट A4 है, ये एक पॉइंट A5 है, ये एक पॉइंट A6 मैंने लिया, ठीक है। मैं उसको कहूँगा फर्दर, सच में आपने वेरीफाई तो किया है ना। मैंने कहा इस ओपन इंटरवल में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे, आपने कहा नहीं सर इस ओपन इंटरवल में सिर्फ फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स है। तो आपने कहा सर ये देखो इस ओपन इंटरवल में बस इतना ही नंबर है। एक्स को सेंटर मान के मैंने एप्सिलॉन रेडियस का एक ओपन इंटरवल बना दिया ना ये। तब मैं कहूँगा उस बच्चे को सच में यही है, अच्छे से चेक किया है ना। वो पूछेगा हाँ सर मैंने चेक किया, ठीक है। तो मैं उनको ये लॉजिक दूंगा। तो भैया मैं देखूंगा कि भैया ये एक पॉइंट था, उसको सेंटर मान के एप्सिलॉन रेडियस आपने बनाया, ठीक है सर, बढ़िया है। तो आप क्या करो, एक्स से जो नज़दीक पॉइंट है ना वो कौन है, देखो ये इससे थोड़ा बड़ा है, ये इसके नज़दीक है, ठीक है सर। इससे भैया इसको देखो, इससे छोटा पॉइंट है, उस पॉइंट से उसके साथ बराबर या फिर उससे कम रेडियस का एक ओपन इंटरवल बना दो, बना दिया सर। और देखोगे ये जो ओपन इंटरवल में x के अलावा और कोई सेट a का पॉइंट्स यहाँ नहीं है। आपने डेफिनेशन में कह क्या रही हो, आपने डेफिनेशन में ये कहा है कि भैया फॉर एवरी एप्सिलॉन, ये जो ये शब्द आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या?
हर एक एप्सिलॉन के लिए, हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए इस इंटरवल में इस x को छोड़ के इस सेट का कम से कम 1 पॉइंट मिलना चाहिए। आपने ये बोला, लेकिन मैंने दावा किया कि भाई इस ओपन इंटरवल में कम से कम 1 पॉइंट नहीं है भैया, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हुआ। लेकिन आपने फर्दर कहा सर इस ओपन इंटरवल में सिर्फ फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है। अच्छा, उस एप्सिलॉन को लेके मैंने चला कि भैया देखा कि ये आपके पॉइंट्स है और उससे नज़दीक x के नज़दीक कौन है, वो मैंने एक ओपन इंटरवल बना दिया जो कि क्लियरली दिखाई दे रहा है। इस सेट का सिर्फ आपने फाइनाइटली पॉइंट्स ये कहा, लेकिन हर एक एप्सिलॉन के लिए आपने एक ओपन इंटरवल बनाया। लेकिन मैंने एक ओपन इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर दिया कि मैंने देखा कि इस इंटरवल में इस x को छोड़कर यहाँ सेट ए का कोई भी मेंबर नहीं है। तो आपने जो फॉर एवरी लिखा है ना वो महंगा पड़ जाएगा महंगा पड़ जाएगा बच्चों। आपने बोला हर एक एप्सिलॉन के लिए भैया सेट ए का कम से कम 1 पॉइंट ज़रूर मिलना चाहिए था, लेकिन मैंने देखो एक न्यू वी कैन, ये शब्द दिमाग में बैठा लो माय डियर स्टूडेंट्स, वी कैन कंस्ट्रक्ट इफ अ सेट हैज़ फाइन इफ द ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस, ये नोट लिख लो माय डियर स्टूडेंट्स, ये नोट लिख लो। तो ये लिखो, if the open interval x minus epsilon comma x plus epsilon will contains only finitely many points, then we can create, ये शब्द यूज करना है, we can create या फिर we can produce, ये वाला शब्द यूज करना है, we can create और we can produce a new open interval एक हम न्यू इंटरवल बना देंगे as considering that x is a center को, x को सेंटर मान के, या फिर ऐसे बोलो if this open interval contains only finitely many points, then we can produce, we can create a new open interval which does not contain any point of capital A other than x. And you said in the definition that for every epsilon there must be, the open interval contains at least 1 point of A other than x. But I proved that if this open interval contains only finitely many points, then I can create the new open interval which will not contains any points of capital A other than that point x you have given for me. ये मेरी कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ा शानदार है। और फॉर एवरी आपने लिखा है भैया, महंगा पड़ जाएगा अगर इस ओपन इंटरवल में फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आप बोल रही हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो दूसरी डेफिनेशन आपको फीलिंग आया होगा कि मैं लिखना क्या चाहूँगा, दूसरी डेफिनेशन में क्या लिखूँगा, आपको कई बच्चे को तो समझ आया होगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो दूसरी डेफिनेशन को मैं यहाँ बोलता चले जाऊँगा, आपको सिर्फ लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स। ये तो पहली डेफिनेशन है अदर देन का, ठीक है, अदर देन एक्स है ना। तो दूसरी डेफिनेशन ये लिखवा दो माय डियर स्टूडेंट्स, कोई बच्चा लिख सकता है क्या, मैं देखूँगा। तो डेफिनेशन में 2 में क्या कहेंगे, इसको ही मैं डेफिनेशन 2 की एलोंग में लिखवा दूंगा। तो बोलेंगे x is said to be a limit point of capital A if for every epsilon greater than 0 के लिए the interval x minus epsilon comma x plus epsilon contains, at least नहीं है भैया, infinitely many points आएंगे, points of capital है। अब कई बार ये तो लिखना ही गलत होगा, क्योंकि जब infinitely many हैं x तो ज़रूर होंगे भैया। तो अदर देन का लैंग्वेज यूज करेंगे तो वो हम गलत हो जाएंगे। ये हुआ दूसरी डेफिनेशन है माय डियर स्टूडेंट्स। आई बात समझ, मज़े आए, मज़े लिमिट पॉइंट आपको शायद अच्छे से समझ आया होगा।
एग्जाम्पल और करेंगे आपको सीधा ही समझ आ जाएंगे लिमिट पॉइंट। और ये कुछ भी नहीं है, एनालिसिस थोड़ी तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 में हमको दिक्कत हो जाएंगे, वो अगर कवर कर ली तो हम हवा में उड़ेंगे। और क्या है ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, डिफरेंशियल कॉन्टिन्यूटी, ये क्या चैप्टर है भैया? मेन तो ये है काउंटेबिलिटी एंड लिमिट पॉइंट्स। अच्छे से आ गई तो बात बन जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, कोई इश्यू नहीं है। तो प्रूफ कर दिया मैंने। आपने अगर फाइनाइटली हर एक एप्सिलॉन के लिए ही वो स्टेटमेंट होल्ड हुआ होगा, अगर हर एक एप्सिलॉन आपने लेके नहीं चलते थे तो वो गलत हो जाता, आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे ओपन इंटरवल आपके मर्जी से। लेकिन हर एक एप्सिलॉन के लिए देखो, ये मेरी कहने का मतलब, ये मेरी एक्स पॉइंट है, इससे एप्सिलॉन रेडियस से एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन का आपने कई ऑथर इसको प्रेफर करते हैं। लेकिन मैंने तो ये वाला अच्छा लगा, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने प्रूव करवा दिया फाइनाइट पॉइंट्स को लेके, वो बढ़िया है। लेकिन कई टीचर बच्चे को ऐसे समझाते हैं, आपने हर एक एप्सिलॉन के लिए एक इंटरवल बना दिया और आपने कहा भैया इस ओपन इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट्स उस सेट का मेंबर होनी चाहिए। बिल्कुल है। तो भैया इससे अगर मैं छोटे एक इंटरवल बना दूं तब भी तो यहाँ भी तो एक कम से कम एक पॉइंट मिलना चाहिए। क्यों? ये क्यों लिखा है? हर एक एप्सिलॉन के लिए, एक एप्सिलॉन थोड़ी ना है, हर एक एप्सिलॉन के लिए। जैसी मर्जी एप्सिलॉन ले लो, कोई भी एप्सिलॉन ले लो, उसके लिए आप ओपन इंटरवल बनाया, इसमें कम से कम सेट एक मेंबर मिलेंगे, तो भैया इसमें तो भी मिलना चाहिए। तो भैया अगर और छोटा करो उसमें भी तो मिलना चाहिए, और थोड़ा छोटा कर लो इसमें भी तो मिलना चाहिए, और थोड़ा छोटा कर लो इसमें भी मिलना चाहिए, और जितने भी मर्जी छोटे कर लो ऐसे 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 ऐसे। और प्लीज़ 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 ये प्रोसीजर ख़त्म नहीं होंगे जैसे आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वेब से, वो लेंथ एक्सपांड हो जाएंगे और आप ऐसे ऐसे बना पाएंगे। दिस प्रोसीजर हैज़ नो एंड। कोई बच्चे समझ से सर इस एंड में क्या होगा? एंड मैथमेटिक्स पढ़ रही हो भैया, एंड के चक्कर में ना पढ़ो। ऐसे तो काउंटेबिलिटी मैंने पढ़ा के आया हूँ, डिनमरेबल सेट्स का ग्रैंड होटल, हिलबर्ट ग्रैंड होटल में तो आपने एंड ढूंढे, लेकिन मैंने कहा क्या कहा आपको? देयर इज़ नो एंड। तो इस प्रोसीजर का एंड नहीं है। तो भैया इसमें भी तो एक पॉइंट आएंगे, इसमें भी कम से कम एक तो पॉइंट सेट में आएंगे, नहीं तो फॉर एवरी बोलने आप गलत हो जाएंगे, महंगा पड़ जाएंगे बच्चों। तो कितने ऐसे इंटरवल में ऐसे ऐसे करते करते सेट में तो भैया सेट ए का इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स तो इस ओपन इंटरवल में मिल ही गया। बच्चे बोलेंगे सर ये बढ़िया था, लेकिन जो फाइनाइट पॉइंट से आपने कंसिडर किया था ना वो थोड़ा अजीब सा लगा। अजीब सा नहीं है, वो एक्चुअली प्रूफ है। वो वी कैन क्रिएट और वी कैन प्रोड्यूस, ये वाला लैंग्वेज आपको याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, ये हुआ एप्सिलॉन वर्जन को कहते हैं, इसको क्लासिकल वर्जन कहते हैं। क्लासिकल सॉन्ग सुने हैं आपने? लेकिन अब तो यो हनी सिंह का गाना ही आता है ना, बड़े मज़े आते हैं। ओके, क्लासिकल है ये, इसको क्लासिकल डेफिनेशन बोलते हैं। अब यो हनी सिंह का डेफिनेशन दे देंगे, क्या फ़र्क है? ठीक है। तो थर्ड डेफिनेशन पे चलते हैं कि भैया आपने एप्सिलॉन वर्जन में ये कहा, तो ओपन इंटरवल वर्जन में एक बार लिख देंगे। तो कहेंगे x इज सेट टू बी, नहीं ये सेट टू बी STB का मतलब सेट टू बी, ठीक है। x इज सेट टू बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट कैपिटल ए इफ, देखो इफ फॉर, देखो एवरी ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, लेकिन क्या दिखाना है आपको? कंटेनिंग x उसमें होनी चाहिए ना। इसमें तो साफ सुथरी दिखाई दे रहा है भैया x इसमें है, जैसे नेबरहुड में डेफिनेशन लिखा था, सेम है।
x is said to be a limit point of capital A if for every open interval a, b containing x इसमें होनी चाहिए। और ये वाला लैंग्वेज इतने हैं, contains यहाँ से शुरू होंगे ना, contains एक बार एटलीस्ट का लैंग्वेज यूज करेंगे, एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। अब 1 लगाते हो तो अदर देन लगाओ, अदर देन x। इसको मैथमेटिकली लिख पाओगे तो दैट इज करके लिखो कि भैया x बिलोंग टू ओपन इंटरवल a, b और इस सेट x को छोड़कर और इंटरसेक्शन करेंगे तो इसकी वैल्यू 5 आएंगे। ये हुआ मैथमेटिकली। ये भी अगर नहीं लिखेंगे x को छोड़ के तो भैया ये बढ़िया, अब ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये अगर लिखेंगे तो भी कोई मैथमेटिकली गलत नहीं हो आप, नो। ऐसे ना मैं एक तो किताब पढ़ता हूँ, बहुत सारे किताब का रेफरेंस करके वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं हम। आपकी ज़िंदगी थोड़ी ना बर्बाद करेंगे हम, ऐसे थोड़ी ना है बच्चों, ज़िंदगी बनाएंगे। और आप भी एक ऐसी तैयारी कीजिए, आप भी बच्चे एक प्लेटफॉर्म में जाओ और बच्चे का फ्यूचर के लिए आप डेडिकेट हो जाओ और कुछ नहीं काम करो बच्चों, यही मकसद बना लो, यही टारगेट होनी चाहिए। नेट गेट इतने रहेंगे उतने रहेंगे, क्या रखा है उसमें, ये रखा है, ठीक है। तो ये एक इंटरवल वर्जन अगर बोलना चाहते हो तो ऐसे बोलो कि भैया हर एक ओपन इंटरवल, देखो हर एक ओपन इंटरवल, लेकिन वो ओपन इंटरवल में x भी तो होनी चाहिए, contains at least 1 point of a other than x, यही तो है। और फोर्थ डेफिनेशन कोई बच्चा कह सकता है, फोर्थ डेफिनेशन के लिए भैया एटलीस्ट की जगह क्या लिखेंगे, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ कैपिटल ए। अब की बार अदर देन मिटा देंगे, और क्या है, समझ रही हो, हाई बात समझ माय डियर स्टूडेंट्स। This is the 4 definitions of a limit point, the definition of a limit point or a condensation point or accumulation point or means cluster points, या फिर the point already crossed its limits, we can say roughly speaking, और वेरी क्लोज, दिस पॉइंट इज वेरी क्लोज टू ए का मतलब वी कैन कंस्ट्रक्ट एन ओपन इंटरवल, जितने भी छोटे ले लो और आप देखेंगे उसी इंटरवल वेरी क्लोज का मतलब भैया ये ए है तो ये एक्स इसका लिमिट, वेरी क्लोज का मतलब यहाँ उस तरफ चले गए हैं और यहाँ एक जैसी मर्जी एक इस पॉइंट के एक्स अगर मैं बोल रहा हूँ, इस पॉइंट पे आप खड़े हो भैया, इस ए का पॉइंट कम से कम एक तो यहाँ मिलेंगे, वो एक से एक तरफ पहुंच नहीं पाएंगे, ऐसे मत सोच बैठना, वेरी क्लोज है। 4 वर्जन हो गई। अब कोई बच्चा नेगेशन बोल सकता है बिना मीन्स बिना देखे, एंड साफ सुथरी लैंग्वेज, वो भी बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, सोच भी आनी चाहिए। तो क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक ही डेफिनेशन लिखवा देंगे और उसी हिसाब से आपको ऐसे लिखवा देंगे, ठीक है। तो x इज सेट टू बी नॉट, सेट टू बी नॉट लिखो, सेट टू बी नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए इफ फॉर एवरी का देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 the open interval x minus epsilon comma x plus epsilon contains no point of capital A other than, लिखोगे क्या, लिखो other than x, लिखना ही पड़ेगा। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे भैया, x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन और सेट ए के बीच में x को छोड़कर भैया कोई पॉइंट नहीं है, तो भैया ऐसे हैं,
दिस द नेगेशन ऑफ नॉट ए लिमिट पॉइंट। कोई भी सेट और पॉइंट के बीच में ये जो नॉट नेगेशन है, इस x को कोई भी रियल नंबर है, इस सेट का लिमिट पॉइंट कब नहीं बनेंगे भैया? आप अगर ऐसे एक एप्सिलॉन आपके पास अगर अवेलेबल है, जो जिस एप्सिलॉन के लिए अगर वो पॉइंट के लिए आप एप्सिलॉन रेडियस का एक ओपन इंटरवल अगर बना सकते हो, जिसमें आपने देखा इस सेट का कोई भी पॉइंट नो पॉइंट है भैया, x को छोड़कर, x तो आएंगे लेकिन उसको छोड़कर उस सेट का कोई भी मेंबर इस ओपन इंटरवल में नहीं मिलना चाहिए। यही तो लिखा है, सेट ए और इस ओपन इंटरवल में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है x को छोड़कर। यही लैंग्वेज बड़ा आसान है समझाना, ये लैंग्वेज भी इतनी मुश्किल नहीं है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स? और अगर कोई बच्चा कहता है सर वो ओपन इंटरवल के लैंग्वेज वर्जन अगर मैं बोलूं तो कैसे बोलेंगे, तो ले लो ना, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल a, b, लेकिन x तो अंदर होनी चाहिए, containing x contains no points of capital A other than x। यही बना, और क्या बना? इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स ये इतने में मैं बात ख़त्म करना चाहूँगा लिमिट पॉइंट के ऊपर। इसमें भी अगर आपके मन में या फिर आपसे कोई डाउट्स या फिर क्वेरी आते हैं तो भैया रामानुजन साहब को बुला लो, कोई भी बुला लो। इतने से अगर समझ नहीं आएंगे तो वो बड़ा दिक्कत हो जाएंगे। रिपीट कर लो माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है? सारे चीज़ें समझ में आ ही जाएंगे। चलिए और दो डेफिनेशन समझ के एग्जाम्पल करके रिजल्ट्स देके आज के वीडियोस को हम ऑफ करेंगे। चल रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एक डेफिनेशन आप लिख लो डिराइव्ड सेट का, डिराइव्ड सेट, ठीक है? इसी के साथ मैं एग्जाम्पल सारा करवा दूंगा। मान लेते हैं ये कोई भी पॉइंट है एंड ये तो हमेशा चलेंगे, इसलिए मैं ये लिखवा रहा हूँ, ठीक है? ये हमेशा, ये कोई भी पॉइंट है यानी रियल नंबर, और ये R का सबसेट है, वो कुछ भी सेट हो सकता है। सेट और पॉइंट में तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है। इस सेट का, डिराइव्ड सेट का नोटेशन बच्चों ए डैश, और ये बिल्कुल प्लीज़ ये ट्रांसपोज समझा नहीं जाए, ये खाली एक नोटेशन है, और इस नोटेशन का मतलब दिस नथिंग बट दिस इज द डिराइव्ड सेट ऑफ अ सेट कैपिटल ए। ओके जी, नोटेशन हो गई क्लियर? ट्रांसपोज नहीं समझा जाए या फिर और कुछ भी मतलब निकाल मत बैठना। रियल एनालिसिस पढ़ते हो तो भैया इसका मतलब होता है बस डिराइव्ड सेट है, ये कुछ नहीं है। दिस द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लिमिट पॉइंट। ओके जी, लिमिट पॉइंट ऑफ किसका? सेट ए का। ओके, बस यही है डेफिनेशन। दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। जैसे कि ए के ऊपर बिंदिया लगाते थे तो क्या मैंने बोला था? सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। तो ए डैश का मतलब होता है कि भैया सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं लेट कैपिटल ए बी ए सबसेट ऑफ आर, देन ए सेट containing the set A containing all the limit points of the set capital A is called its derived set। जैसे मर्जी आप सोच सकते हैं। तो अब कुछ एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है? पहली बात, आप फाइनाइट सेट पे आ जाओ। कोई फाइनाइट सेट लिया, 1 2 मैंने 3 लिया, ठीक है? ये फाइनाइट सेट है और इसका लिमिट पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखेंगे ये मेरी 1 है, ये 2 है और 3 है, और प्लीज़ ये रियल लाइन में सिर्फ ये 1 2 3 है, और 1 और 2 के बीच में इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। आप सोच मत बैठना, वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि गिन गिन के 1 2 3 है ये। अभी मैं पूछना चाहूँगा कि भैया ये 1 क्या लिमिट पॉइंट है? तो लिमिट पॉइंट होने के लिए क्या होना चाहिए? एक ऐसी एक इंटरवल मुझे मिलना चाहिए जिस इंटरवल में इस 1 को छोड़कर इसमें इन्फाइनाइटली मैनी का डेफिनेशन यहाँ बढ़िया काम करेंगे। इसलिए 4 डेफिनेशन लिमिट पॉइंट्स का मैंने दे दी।
जो जिस सेट के लिए जो डेफिनेशन बहुत मीन्स अप्रोप्रिएट है, जो यूज़ होने वाले डेफिनेशन है, उसको लगा लो, उसको सोच लो, बढ़िया आपको आसान से समझ आ जाएंगे। ये फाइनाइट सेट है तो इनफाइनाइटली मैनी का डेफिनेशन यूज कर लो, सेकंड डेफिनेशन यूज कर लो। तो भैया सेकंड डेफिनेशन ये कहता है इसमें क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स सेट ए का होनी चाहिए। भाई ये सेट भूखा मर रहा है इनफाइनाइटली बात कर रही है, सेट ही भूखा मर रहा है। तो इसमें इस ओपन इंटरवल में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होनी चाहिए सेट ए का। कहाँ से आएंगे भैया, मारोगे क्या इस सेट को, मारोगे मर जाएगा, लेकिन वो उतने आपको दे नहीं पाएंगे। कम से कम एक सेट होने, एक पॉइंट होनी चाहिए, इसके अलावा ना जी ऐसा कोई नहीं है। या फिर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स इसमें इस ओपन इंटरवल में होने चाहिए, ना जी। क्या सेट 2 भी एक लिमिट पॉइंट होगा? तो होने के लिए एक ओपन इंटरवल ऐसे जितनी भी छोटी बना लो, उस ओपन इंटरवल में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मिलना चाहिए इस सेट का। भाई इनफाइनाइटली गिन गिन के 1 2 3 है, और 3 भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो भैया एफ का जो डिराइव्ड सेट है वो क्या आ गई, 5 आ गई। ओके तो अब चलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के डैश हम निकालेंगे। तो सेट ऑफ नेचुरल पॉइंट्स में यहाँ कर दी, तो ये मेरा 1 है, ये 2 है, एंड ये 3 है, ये 4 है, एंड ये 5 है, एंड सो ऑन, ये चलते चले जाएंगे। यहाँ और भी है। तो मुझे बताओ क्या 1 एक लिमिट पॉइंट है क्या? तो चलो जाओ इसके ऊपर आप एक ओपन इंटरवल बना लो। इसके अलावा इस ओपन इंटरवल में नेचुरल नंबर कोई है ही नहीं है ना। सेट का मेंबर इस ओपन इंटरवल में कम से कम एक होनी चाहिए, इसको छोड़कर। अगर एक है तो इनफाइनाइटली मैनी भी होना चाहिए। भैया इस 1 को छोड़कर कोई नेचुरल नंबर इस ओपन इंटरवल में थोड़ी ना मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कोई बच्चा, सोचने वाले बच्चा ये कहेंगे कि सर क्या पता इस 1 2 3 में तो कोई लिमिट पॉइंट का काम नहीं करता। अच्छा ठीक है, क्या पता सर इस बीच में एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसके जो कि लिमिट पॉइंट बने। अच्छा लो जी, आपके लिए कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ ले लिया। मान लेते हैं ये कोई x है, कोई x है, तो आपने बोला ना इसके बीच में कोई एक पॉइंट्स ऐसे, तो ये तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे यहाँ, लेकिन आपके लिए मैंने कर दिया। अच्छा अगर यहाँ कोई होंगे तो एक ओपन इंटरवल ऐसा मिलना चाहिए जिसमें इस x को छोड़ के यहाँ कोई नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। कहाँ भैया ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है। सर इसके नज़दीक है तो कोई पॉइंट, उस नज़दीक अगर ये x है ना, उससे छोटे कम वाला ऐसे ओपन इंटरवल बना दूंगा जिसमें और कोई पॉइंट्स नहीं आएंगे x के अलावा। पॉइंट मतलब नेचुरल नंबर नहीं आएंगे। और जो यही नेगेशन कहता है, नेगेशन क्या है, x is not a limit point of capital A if there exist epsilon बोलो, या फिर if there exist open interval containing x contains no points of capital A। उस ओपन इंटरवल में कोई पॉइंट्स x सेट का नहीं मिलना चाहिए, तो वो लिमिट पॉइंट नहीं है नहीं। यस, तो इसका जो डिराइव्ड सेट है वो भी 5 आ गई। हो गई मेरे स्टूडेंट्स। अब कोई बच्चा कह सकता है क्या कि भैया Q का डिराइव्ड सेट क्या होगा एंड I का डिराइव्ड सेट क्या होगा, कर देंगे, क्या इशू है। ये मान लेते हैं ये कोई भी एक रियल लाइन है, ठीक है। जनरल नंबर से तो आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं बच्चों, ये तो नंबर मेरे पास अवेलेबल था इसलिए मैंने कर दी, लेकिन यहाँ Z का तो कर सकते हैं। Z का डैश तो भैया 5 आएंगे, है ना। लेकिन Q और Q डैश और I डैश हमेशा R ही आता है। कैसे आएंगे वो मैं आपको समझा दूंगा। मान लेते हैं इस रियल लाइन में मैंने कोई x कोई नंबर नहीं है, मुझे नहीं पता ये x क्या है। x तो भैया आर्बिट्री नंबर है, आर्बिट्री रियल नंबर है।
क्या पता रेशनल हो इरेशनल हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं प्रूव कर दूंगा ये जो x है क्यू डेस का मेंबर, ये क्यू डेस में जाएंगे। अगर मैंने इतने प्रूफ कर दी ना, तो ये एक आर्बिट्री नंबर है, और ये आर्बिट्री नंबर है तो भैया हर एक रियल नंबर तो वो आ गई, तो इसलिए ये प्रूफ हो जाएंगे। किसी तरह मुझे इस x को इस क्यू डेस में भेजना पड़ेगा मुझे। कैसे भेजेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? देखो, तो एक बात मुझे बताओ, ये x कब क्यू डेस में जाएंगे? भैया दिस x बिलोंग्स टू क्यू डेस इफ x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू होनी चाहिए, है ना बच्चों, है ना? तो भैया x एक क्यू का लिमिट पॉइंट अगर है तो भैया वो पॉइंट क्यू डेस में चले जाएंगे, बिल्कुल है। और यहाँ से मुझे बताओ x लिमिट पॉइंट q का लिमिट पॉइंट कब होगा? उसके लिए एक ऐसा फॉर एवरी, देखो तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन का एक कम से कम एक ऐसा एक ओपन इंटरवल मिला होगा which contains at least 1 point of q। भैया इसमें ऐसे तो भैया मुझे नहीं पता ये x रेशनल है इरेशनल है, आई डोंट पता, लेकिन मैं इसका मेंबर दिखा देना चाहता हूँ, तो प्रूफ हो गई। तो प्रूफ के लिए ये कब जाएगा? भैया ये x का लिमिट पॉइंट होनी चाहिए, और लिमिट पॉइंट होने के लिए डेफिनेशन मैंने लगा दी। डेफिनेशन से ये क्या, अगर ये इसका लिमिट पॉइंट है तो ये डेफिनेशन कहता है फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तो ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन contains at least 1 points of capital A other than x। x से अलग कोई भी पॉइंट्स आपका q का मेंबर होनी चाहिए। तो अगर एक ऐसा q आपके पास यहाँ मिल गई तो भैया इनफाइनाइटली मैनी मिल जाएंगे, और यहाँ से क्लियर कट हो गई, हम लिख देंगे x क्यू डेस का मेंबर हो गई। एंड हम जानते हैं क्यू आर्बिट्री नंबर लिया है, तो भैया इसका जो लिमिट पॉइंट है क्यू डेस का हार ही तो होनी चाहिए, हार ही तो होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, यही एग्जाम्पल है। तो सिमिलरली आई डेस का भी लिमिट पॉइंट कैपिटल आर आ गई, आई बात समझ? और कुछ सेट के ऊपर बात करेंगे। कोई बच्चा कहता है सर मुझे ओपन इंटरवल a, b का जो डैश है वो क्या आएंगे? देखो ध्यान से सीखना है बच्चों, ये हवा में नहीं उड़ना है। ये आपके पास ओपन इंटरवल है ना, है ये b है आपके पास, ये कैपिटल R है, ठीक है सर। देखो मैं a आपके पास a इस ओपन इंटरवल का मेंबर नहीं है। अगर मैं इसको a बोलता हूँ तो a का मेंबर नहीं है, b भी a का मेंबर नहीं है। लेकिन आप अगर चाहते हो भाई इसको सेंटर मान के एप्सिलॉन रेडियस का अगर कितने भी छोटे बनाओ, एक ओपन इंटरवल आपको मिलेंगे। यहाँ तो आपके मेंबर नहीं है, लेकिन यहाँ आपके पास इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मिलेंगे। इनफाइनाइट का लैंग्वेज छोड़ो, कम से कम इस ओपन इंटरवल में सेट ए का एक तो ज़रूर पॉइंट मिलेंगे। और दिखाई भी दे रहा है यहाँ एक क्या है भैया, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स है। तो क्या ए को लिमिट पॉइंट होना पड़ेगा? बिल्कुल होना पड़ेगा। क्या सिमिलरली बी भी लिमिट पॉइंट है? हाँ जी है। क्या इस इंटरवल के हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट होंगे? वो तो हो ही जाएंगे। बाहर का मेंबर भैया ये घर के आदमी नहीं है, फिर भी वो क्लोज है तो हम रखेंगे ना, रिलेशन तो बढ़िया रहेंगे। और घर का मेंबर भी कभी कभी क्लोज होते हैं ना, हमारी मीन्स बातें हम शेयर कर सकते हैं, तो उस लैंग्वेज से भी आप सोच सकते हैं। तो भैया ये भी आपके पास मेंबर आ गई, तो इसकी जो अपने खुद की जो ए डैश है, इसकी डैश यही आ गई। सिमिलरली आप अगर देखेंगे तो भैया ए इसका भी डैश वही आएंगे, और क्लोज ए ओपन बी का डैश भी यही आएंगे, एंड ओपन ए क्लोज बी का भी डैश यही आएंगे। वाह क्या बढ़िया रिजल्ट्स बन जाते हैं जब हमारे पास थीम है बच्चों।
डेफिनेशन साफ सुथरी है, कॉन्सेप्ट हमारे पास अगर है, हम अगर कुछ चीज़ जोड़ पाते हैं तो सारे क्वेश्चंस तो चुटकियों का काम है ना बच्चों। तो लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, ऐसे थोड़ी ना बोलूँगा मैं अच्छे हैं भैया, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, दो ही डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। एक होता है आइसोलेटेड पॉइंट, एक होता है आइसोलेटेड पॉइंट, एंड एक हम डेफिनेशन पढ़ेंगे वो होता है आधरेंट नहीं है, आधरेंट पॉइंट, ठीक है। लेकिन आइसोलेटेड पॉइंट्स और लिमिट पॉइंट्स का डेफिनेशन आ गई तो आधरेंट पॉइंट तो है ही कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने पहले आइसोलेटेड पॉइंट्स लिया। आइसोलेटेड मीन्स सोशल रियल लाइफ में उसको जोड़ना चाहूँगा कि भैया आइसोलेटेड मीन्स जो द पर्सन हु इज़ लिविंग आइसोलेटेड, ही इज़ लिविंग आइसोलेटेड, है ना। आइसोलेट मीन्स अलग से रहता है। भैया एक फैमिली है, ये मान लेते हैं एक मैंने लिया फैमिली है, उस फैमिली का नाम मैंने आर दे दी, ठीक है। अच्छा इस फैमिली में ऐसे कुछ है, ठीक है। ये होता है कुछ मेंबर्स और यहाँ कुछ मेंबर है, यहाँ भी कुछ मेंबर है, ठीक है जी। ओके, ये ड्राइंग मैंने अच्छे से बनाने की कोशिश किया था। देखो ये जो है ना, ये और ये दोनों सेम है। ये होता है लिमिट पॉइंट और ये होता है आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। और इस दोनों को मिला के ही हम बोलते हैं आधरेंट पॉइंट। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? ये डायग्राम अपने नोट्स में बना लो। देखो रियल लाइफ में इस आइसोलेटेड पॉइंट्स का डेफिनेशन अगर मैं दे दूँ आपको, वो अच्छे से समझ आएंगे। देखो एक फैमिली, एक परिवार है, एक घर में कुछ मेंबर्स होते हैं, लेकिन वो मेंबर हमारी साथ तो हम साथ में रहते हैं, लेकिन कुछ फैमिली मेंबर्स हम क्लोज़ हैं और कुछ फैमिली मेंबर के साथ हम क्लोज़ नहीं हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बाहर वाला हमारी एक दोस्त होते हैं, वो तो बाहर वाला है, लेकिन हम उसके साथ इतनी क्लोज है, बल्कि वो इनफैक्ट वो पर्सन हमारी घर की मेंबर नहीं है। ये फैमिली है, कुछ फैमिली मेंबर है, ये समझ रहे हो। लेकिन ये बाहर वाला है, लेकिन बाहर वाला बहुत क्लोज है। मेरी पर्सनल बातें भी इसको मैं शेयर कर सकता हूँ। ये मेरी फैमिली मेंबर है, तब भी मैं कुछ बातें ऐसे हैं जो मेरी फैमिली मेंबर के साथ मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो क्लोज का मतलब है लिमिट पॉइंट। हाई बात समझ माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये डेफिनेशन होता है आइसोलेटेड पॉइंट्स का। मान लेते हैं ये तो हमेशा चलते चले जाएंगे, ये कोई भी पॉइंट है, एंड ये एक आपके पास कोई भी सबसेट है आर का, ठीक है। तो भैया इसको मीन्स आइसोलेटेड पॉइंट्स का नोटेशन ये है, आइसो ऑफ कैपिटल ए इज़ नथिंग बट दिस इज द ए माइनस ए डैश। अगर मैं इसको लिखूँ, दिस द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। यही होता है बच्चों आइसोलेटेड पॉइंट्स का। नाम से ही पता चलता है वो पॉइंट को हम आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे जो कि भैया वो घर की मेंबर तो है लेकिन वो क्लोज नहीं है। देखो इसको लिखने का एक ढंग सीख लो माय डियर स्टूडेंट्स, एक ढंग इसको सीख लो कि भैया अ पॉइंट इज एक्स इज सेड टू बी an isolated points of capital A if पहली requirements X is a family member, उस मेंबर का होनी चाहिए वो आदमी, एंड दूसरी बात वो आदमी मेरे से क्लोज नहीं है। यही है, मेरे से क्लोज नहीं है मीन्स एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट, दैट इज करके भी ये लिख लो, दैट इज इम्प्लाइज नॉट लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन लगाओ। देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो द ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन contains
नो पॉइंट, देखो नो पॉइंट ऑफ कैपिटल ए अदर देन एक्स। ये इतने लिख लो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ा शानदार सा नोटेशन है मैंने लिखा है। तो फैमिली रियल लाइफ में चीज़ों को जोड़ के मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। आई होप आपको समझ आया होगा, आने भी चाहिए, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। आइसोलेटेड पॉइंट्स का डेफिनेशन समझ आ गई है। एक एग्जांपल आइसोलेटेड पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में दे दूंगा, आपको सारे चीज़ समझ आ जाएंगे। इसके डेफिनेशन तो दे ही देंगे। एक सेट मैंने कैपिटल ए बनाया माय डियर स्टूडेंट्स, ओपन इंटरवल 1,2 यूनियन में 2 सॉरी ये बनाया 3, 4 एंड 5 और 6 मैंने ये बना दिया। तो ये एक मीन्स ये एक सेट है, एक फैमिली मैंने लिया है। तो कंसिडर करेंगे तो ये ऐसे हैं, ये मेरी ओपन इंटरवल 1,2 है और ये बचा 3 और ये बचा 4, ये बचा 5 और ये बचा 6। ये इस पर जाओगे, ये फैमिली मेम्बर है और क्लोज भी है। क्लोज का मतलब ये लिमिट पॉइंट भी है। यहाँ कहीं आप ओपन इंटरवल बनाएंगे, कम से कम इस ओपन इंटरवल में देखेंगे इस सेट का कम से कम 1 पॉइंट्स तो ज़रूर मिलेंगे। हाँ जी है। यहाँ जाओगे तो जाओ ना, ये भी फैमिली मेम्बर है। देखो ये फैमिली मेम्बर है, इतने, ये फैमिली है और फैमिली में इतने मेम्बर्स हैं और ये एक्स है। तो भैया ये फैमिली मेम्बर है और क्लोज भी है, ये भी है क्लोज भी है और अंदर के सारे फैमिली मेम्बर भी क्लोज है। बढ़िया फैमिली है, अच्छा लगा मुझे। लेकिन मैंने ये इस पर चले गया, मैंने देखा ये आदमी तो भैया घर में रहता है लेकिन हमारे दुश्मन है। वो हमारी सारी बातें को पापा से या फिर हर एक आदमी को शेयर कर देता है, जो कि पर्सनली कुछ भी नहीं रहता है। हम मार खा जाते हैं। ये घर की मेंबर है, देखो इस सेट में है भैया, लेकिन वो क्लोज नहीं है। हम उसके साथ क्लोज नहीं है, हम अपनी बात उसको शेयर नहीं कर सकते। एक बार शेयर किया था, धोखा खा गया, इसलिए बाकी मैं बाद में नहीं शेयर करूँगा। एक ओपन इंटरवल बनाने की कोशिश किया तो भैया इस 3 को छोड़कर इस ओपन इंटरवल में इस सेट का कोई भी मेंबर नहीं है। अब एप्सिलॉन कुछ भी ले लो ना, 3 माइनस एप्सिलॉन ये बना 3 माइनस एप्सिलॉन, कुछ भी आप एप्सिलॉन ले लो, जितने भी छोटे 1/2 ले लो, कुछ भी ले लो। उसी हिसाब से यहाँ आपको पास ये इसके मेंबर नहीं आएंगे। लेकिन मेंबर है तो भैया फैमिली का, लेकिन क्लोज नहीं है। ये भी क्लोज नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो भैया इस सारे पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड पॉइंट्स। और ये वाले मेंबर तो भैया लिमिट पॉइंट अपने आप है। कोई बच्चा कहता है, कोई बच्चा कह सकता है ए डैश क्या आएंगे इस सेट का? ए डैश भैया क्लोज इंटरवल 1,2 आएंगे। आई बात समझ? ये भी कोई आदमी नहीं है, लेकिन इसका ए डैश तो भैया यही आएंगे, 1,2 का क्लोज इंटरवल। हाई बात समझ माय डियर स्टूडेंट्स? इसी के साथ बच्चों ये सारा का सारा खेल A to Z कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। ओके जी। तो भैया ए डैश भी मैंने फाइंड आउट कर दिया। इसको आइसोलेटेड पॉइंट्स कहते हैं, इस लिमिट पॉइंट से। तो एडरेंट पॉइंट, उस पॉइंट्स को एडरेंट कहेंगे जो कि भैया सेट में भी होनी चाहिए। सेट में अगर है तो बढ़िया है, अगर सेट में नहीं है तो भी बढ़िया है। ये मेंबर सेट का नहीं था तब भी ये जो है ना सारे के सारे आइसोलेटेड एडरेंट पॉइंट्स हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, भले ही ये सेट का मेंबर नहीं है फिर भी एडरेंट, क्योंकि वो क्लोज आ गई। फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर नहीं है लेकिन वेरी क्लोज है। तो हमारी दोस्त हमारी फैमिली मेंबर नहीं है, लेकिन हमारी जो इतने बेस्ट फ्रेंड होते हैं, हम घर को भी ले जाते हैं, हमारे साथ भी रहता है, खाना भी खाता है और उसके साथ हम छोड़ भी नहीं सकते, है ना? जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं यही है। उसी हिसाब से सोच सकते हो माय स्टूडेंट्स।
तो आर्डरेंट पॉइंट का अच्छे से प्योर डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हो तो लिमिट पॉइंट का जो फर्स्ट डेफिनेशन है, मैंने क्या कहा था, ए पॉइंट एक्स इज सेट टू बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट कैपिटल ए इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 द ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। बस स्टॉप कर दो, वही बन जाएंगे आर्डरेंट पॉइंट का डेफिनेशन। अदर देन x को छोड़कर फर्स्ट लिमिट पॉइंट का जो फर्स्ट डेफिनेशन है, अदर देन 1 को छोड़कर जितने भी पोर्शन बचेंगे वो होता है आर्डरेंट पॉइंट का डेफिनेशन। हाई बात समझ सर। इंटरवल वर्जन में, तो इंटरवल वर्जन में थर्ड डेफिनेशन लिख लो, फॉर एवरी ओपन इंटरवल ए कॉमा बी कंटेनिंग x कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। बस स्टॉप कर दो, वो आर्डरेंट पॉइंट का डेफिनेशन। तो कुल मिला के एक नोट दे दूं बच्चों, यहाँ से डेफिनेशन ऑफ आर्डरेंट पॉइंट का डेफिनेशन से मैं क्लियर कर कंक्लूड कर सकता हूँ कि भैया एवरी लिमिट पॉइंट इज एन आर्डरेंट पॉइंट। क्या सही है? बिल्कुल है जी, इसको छोड़ दो, ये भी तो है। तो हाँ जी, आर्डरेंट पॉइंट हो गई। क्या एवरी आइसोलेटेड पॉइंट से एक आर्डरेंट पॉइंट है? बिल्कुल है जी, आर्डरेंट पॉइंट। लेकिन कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। एवरी आर्डरेंट पॉइंट आप अगर बोलेंगे सर लिमिट पॉइंट है, गलत। एवरी आर्डरेंट पॉइंट इज एन आइसोलेटेड पॉइंट्स, वो भी गलत, क्योंकि आर्डरेंट पॉइंट्स में तो दोनों चल जाते हैं। देखो ये फैमिली मेम्बर है और क्लोज भी है, वो भी चले जाते हैं आर्डरेंट पॉइंट पे। ये बाहर का आदमी है, ये फैमिली मेम्बर है लेकिन मीन्स उसके साथ क्लोज भी नहीं है, फिर भी वो आर्डरेंट पॉइंट है। ओके जी, तो 2 3 4 रिजल्ट्स लिखकर समझा के ख़त्म कर देंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने देखा कि चीज़ें जोड़ने की कोशिश किया, तो आज अगर मैं फर्दर वो रिज़ल्ट दे दूं तो मुझे क्लोज सेट का थोड़ा डेफिनेशन और उसके ऊपर कॉन्सेप्ट चाहिए और क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो अभी मैंने लिमिट पॉइंट पढ़ाया, डिराइव सेट पढ़ाया, और अब जब मैं क्लोज सेट एंड क्लोजर ऑफ ए सेट जब दो फाइंड आउट कर दूंगा ना, डेफिनेशन दे के थोड़ी बहुत चीज़ें अगर समझा दूंगा, तब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन रिज़ल्ट पे आ गई तो मुझे बताओ, फाई का डैश भी तो फाई आ रहा है, आर का डैश क्या आएंगे? ये भी आर आएंगे, है ना। तो कुछ नहीं है, वो रिज़ल्ट मैं दे नहीं पाऊँगा आज बच्चों। कल हम वो दो डेफिनेशन डिफाइन करने के बाद ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप आज के लिमिट पॉइंट्स के ऊपर आपके कुछ डाउट्स नहीं है। कितने भी वीडियोस यूट्यूब में उठा के देख लो हम बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट थीम मैंने आपको समझाया। आई होप आप समझ चुके हैं। So thank you for watching my video my dear students, and keep watching and keep loving and share करो my dear students, ताकि आपके जैसे जो पढ़ना चाहते हैं वो भी इस वीडियो तक पहुँचे, वो पढ़ें और वो भी कुछ गेन कर लें, ठीक है। यही मेरी मोटिव है और कुछ भी नहीं है, ठीक है।